Assalamualaikum students. Today we'll start reading of our lesson 8 in a tunnel. Tunnel means सुरंग, एक सुरंग में. Written by Edith Nesbit. Talking about the author, Edith Nesbit 1858 to 1924 was an English author who wrote more than 60 books of fiction for children. एडिथ निस्बिट एक इंग्लिश ऑथर थी जिन्होंने बच्चों की कहानियों की 60 से ज़ायद किताबें लिखी. सम ऑफ दीज बुक्स हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स. इनमें से कुछ किताबों पर फिल्म्स बनाई गई. हर बुक्स इंक्लूड द स्टोरी ऑफ द ट्रेजर सीकर्स 1898, द वुड बी गुड्स 1899, 5 चिल्ड्रन एंड IT or It 1902, and perhaps the most well known, The Railway Children 1906. And the extract we are going to read is taken from this book, The Railway Children. Her style of writing fantasy novels for children combined the ordinary everyday lives of people, especially children in particular, with a world of magic and adventure. बच्चों के लिए फैंटेसी नॉवेल्स लिखने के उनके स्टाइल ने लोगों की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी, ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगी को जादू और एडवेंचर की दुनिया से मिला दिया. शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर. चिल्ड्रंस लिटरेचर के मुस्तकबिल के ऑथर पर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक. यकीनन आप जानते हैं कि एक सुरंग में जाना कैसा होता है. द इंजन गिव्स अ स्क्रीम. इंजन चीखता है. एंड देन सडनली, और फिर अचानक, द नॉइज़ ऑफ द रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंजेस. एक भागती हुई और खड़खड़ाती हुई ट्रेन की आवाज़ बदलती है. एंड ग्रोज डिफरेंट, और मुख्तलिफ हो जाती है. एंड मच लाउडर, और काफ़ी ऊंची होती है. ग्रोन अप पीपल पुल अप द विंडोज़ एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रैप. बड़े लोग खिड़कियों को ऊपर खींच लेते हैं और इन्हें पट्टी से पकड़ लेते हैं. द रेलवे कैरेज सडनली ग्लोज लाइक नाइट विद लैम्प्स. रेलवे का डब्बा अचानक रात की तरह चमकता है. विद लैम्प्स के साथ. ऑफ कोर्स यकीनन, अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन, जब तक कि आप एक लोकल ट्रेन में ना हो, इन विच केस लैम्प्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड, जिनमें हमेशा लैम्प प्रोवाइड नहीं किए जाते. देन बाय एंड बाय द डार्कनेस आउटसाइड द कैरेज विंडो इज टच्ड बाय पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस. और फिर जैसे ही धुंधली सी रोशनी की एक धार खिड़की के बाहर की तारीकी को छूती है. एंड देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल. और फिर आप सुरंग की दीवारों पर नीली रोशनी देखते हैं. एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर. और फिर चलती हुई ट्रेन की आवाज़ एक मरतबा फिर तब्दील होती है. एंड यू आर आउट इन द गुड ओपन एयर अगेन. और आप फिर से खुली हवा में आ जाते हैं. एंड ग्रोन अप्स लेट द स्ट्रैप्स गो. और बड़े लोग, मतलब जो उम्र में बड़े होते हैं, वो पट्टियों को छोड़ देते हैं. द विंडोज़, खिड़कियाँ, ऑल डिम विद द येलो ब्रेथ ऑफ द टनल की जर्द रोशनी से जो डिम हुई होती हैं, रटल डाउन इनटू देयर प्लेसेस, अपनी जगहों पर वापस आती हैं. एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स बिसाइड द लाइन. और आप पटरी के किनारों पर एक मरतबा फिर से टेलीग्राफ की तारें या उनके सिग्नल को कैच करने की तारें देखते हैं. एंड द स्ट्रेट कट हॉथॉर्न hedges with the tiny baby trees growing up out of them every 30 yards. और हर 30 गज के फासले पर उगे हुए या उगी हुई कांटेदार झाड़ियों के साथ छोटे दरख्त. All this, of course, यकीनन is what a tunnel means when you are in a train. एक टनल का मतलब यकीनन यही सब होता है जब आप एक ट्रेन में होते हैं. बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू अ टनल ऑन योर ऑन फीट. लेकिन हर चीज़ काफ़ी मुख्तलिफ होती है जब आप सुरंग में खुद अपने पाँव पर चल के जाते हैं. एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स एंड ग्रेवल ऑन अ पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स टू द वॉल. और पत्थरों और बजरी को पाँव से ठोकर मारते हुए चलते हैं ऑन अ पाथ, उस रास्ते पर जो कि नीचे की जानिब बल खाता है चमकती हुई मेटल से
दीवारों की तरफ। देन यू सी स्लाइमी ओजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल। फिर आप सुरंग के अंदर सीलन और आहिस्ता आहिस्ता टपकता हुआ पानी देखते हैं। एंड यू नोटिस दैट द ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन, और आप नोटिस करते हैं कि ईंटें सुर्ख या ब्राउन नहीं हैं, एज दे आर एट द टनल्स माउथ, जैसा कि वो सुरंग के मुंह या सुरंग के शुरू में होती हैं। बट डल स्टिकी सिकली ग्रीन, लेकिन वो डल होती हैं, स्टिकी चिपकने वाली होती हैं और हल्के ग्रीन कलर की होती हैं। योर वॉइस, आपकी आवाज़, व्हेन यू स्पीक, जब बोलते हैं, इज़ क्वाइट चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज आउटसाइड इन द सनशाइन, काफ़ी तब्दील होती है उस आवाज़ से जो कि बाहर सूरज की रोशनी में होती है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और ये सुरंग के बहुत तारीक होने से काफ़ी पहले हो जाता है। It was not yet quite dark in the tunnel when Phyllis caught Bobby's skirt ripping out half a yard of gathers. सुरंग में अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था जब फिलिस ने बॉबी की आधे गज तक फैलती स्कर्ट को पकड़ा। बट नो वन नोटिस्ड दिस एट द टाइम, लेकिन किसी ने उस वक्त ये नोटिस नहीं किया। आई वॉन्ट टू गो बैक, शी सेड, मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसने कहा, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है या मैं ये पसंद नहीं करती। इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, एक मिनट में या कुछ वक्त में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। आई वॉन्ट गो ऑन इन द डार्क, मैं अंधेरे में आगे नहीं जाऊँगी। आई डोंट केयर वॉट यू से, आई वॉन्ट, मैं परवाह नहीं करती या मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। डोंट बी अ सिली कुकू, बेवकूफ़ नहीं बनो, सेड पीटर। पीटर ने कहा, आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैचेस, मैं मोमबत्ती और माचिस लाया हूँ। एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है। दैट, वो, वॉज अ लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन, रेलवे की पटरी पर एक हल्की भिनभिनाने की आवाज़ थी। अ ट्रेम्बलिंग ऑफ द वायर्स बिसाइड इट, इसके साथ तारों की खड़खड़ाहट। अ बजिंग, एक भिनभिनाहट। हमिंग साउंड दैट ग्रो लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन, और जैसे वो सुनते थे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी या बढ़ती गई। इट्स अ ट्रेन, ये एक ट्रेन है, सेड बॉबी। बॉबी ने कहा, विच लाइन, किस लाइन पर, किस पटरी पर। लेट मी गो बैक, मुझे वापस जाने दो, क्राइड फिलिस, फिलिस ने चिल्लाया या फिलिस चिल्लाई। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर, अपना हाथ छुड़वाते हुए जो कि बॉबी ने पकड़ा हुआ था। डोंट बी अ कॉवर्ड, बुज़दिल नहीं बनो, सेड बॉबी। बॉबी ने कहा, इट्स क्वाइट सेफ, स्टैंड बैक, ये काफ़ी महफूज है, पीछे होकर खड़े हो जाओ। कम ऑन, शाउटेड पीटर, पीटर चिल्लाया। हु वॉज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, जो कि कुछ गज के फासले पर था। क्विक, मैन होल, जल्दी आओ। मैन होल, दीवार में एक मेहराबदार जगह। The roar of the advancing train was now louder than the noise you hear when your head is underwater in the bath. बढ़ती हुई ट्रेन की आवाज़ या चिंगार उससे कहीं ज़्यादा थी या उस शोर से कहीं ज़्यादा थी जब आपका सर पानी में होता है, इन द बाथ में। एंड बोथ टैप्स आर रनिंग, और दोनों टूटियाँ चल रही होती हैं। एंड यू आर किकिंग विद योर हील्स अगेंस्ट द बाथ्स टिन साइड्स, और आप बाथ की टिन के किनारों पर अपनी हील्स के साथ ठोकर मारते हैं, किक करते हैं। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वाज वर्थ, लेकिन पीटर चिल्लाया जितना वो चिल्ला सकता था। एंड बॉबी हैड हर्ड हिम, और बॉबी ने उसे सुन लिया था। शी ड्रैग्ड फिलिस अलोंग टू द मैन होल, वो फिलिस को खींचकर उस मेहराब वाली जगह या मेहराबदार जगह पर ले गई। फिलिस, ऑफ कोर्स, फिलिस यकीनन स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स, तारों पर लड़खड़ाया। एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स, और अपनी दोनों टांगों पर रगड़ लगवा ली। बट दे ड्रैग्ड हर इन, लेकिन उन्होंने इसे अंदर खींच लिया। एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क डैम्प आर्क रिसेस व्हाइल द ट्रेन रोड लाउडर एंड लाउडर, और वो तीनों एक तारीक, सीलन ज़दा और एक गुंबद ज़दा या फिर एक मेहराबदार जगह पर खड़े थे, जबकि ट्रेन की चिंगाड़ या उसकी आवाज़ ऊंची से ऊंची होती जा रही थी। इट सीम्ड एज इफ़ इट वुड डेफन दैम, ऐसा लगता था जैसे वो इन्हें बहरा कर देगी। एंड इन द डिस्टेंस, और कुछ फासले में, दे कुड सी इट्स आइज़ ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एवरी इंस्टेंट, वो देख सकते थे कि उसकी आइज़ ऑफ फायर, ट्रेन की लाइट्स को कहा गया है, हेडलाइट्स को कहा गया है,
जो कि बड़ी से बड़ी बड़ी और चमकदार होती जा रही थी। इट इज़ अ ड्रैगन, ये एक ड्रैगन है। आई ऑलवेज न्यू इट वॉज, मैं हमेशा से जानती थी कि ये है। इट टेक्स इट्स ऑन शेप इन हियर, वो यहाँ आकर अपनी शक्ल ले लेता है। इन द डार्क, तारीकी में। शाउटेड फिलिस, फिलिस चिल्लाई। बट नो बडी हर्ड हर्ड, लेकिन किसी ने उसको नहीं सुना। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू, आप देखते हैं कि ट्रेन भी चिल्ला रही थी। एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर दैन हर्स, और उसकी आवाज़ फिलिस की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा थी। एंड नाउ और अब विद अ रश एंड अ रोर एंड अ रैटल एंड अ लॉन्ग डैसलिंग फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरेज विंडोज़, और अब एक धाड़ या एक चिंगार और एक खड़खड़ाहट और एक लंबी रेल के डब्बों से आती हुई रोशनी की धार। अ स्मेल ऑफ स्मोक, धुएं की स्मेल। अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा का एक धमाका। एंड द ट्रेन हर्टल्ड बाय, ट्रेन तेज़ी से गुजरी। क्लैंचिंग एंड जैंगलिंग, खड़खड़ाती और गूंजती हुई। और टनल की आर्क्ड रूफ में, यह मेहराब वाली छत में शोर करती हुई गुजरी। फिलिस एंड बॉबी क्लंच टू ईच अदर, फिलिस और बॉबी एक दूसरे से चिपटे हुए थे। इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, यहाँ तक कि पीटर ने बॉबी की आर्म, उसकी बाजू पकड़ ली। इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, इस सूरत हाल में कि अगर वो खौफजदा है। एज ही एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स, जैसा कि उसने बाद में वजाहत दी। एंड नाउ और अब स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता से। द टेल लाइट्स ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, पिछली रोशनियाँ छोटी से छोटी होती गई। एंड सो डिड द नॉइज़, और आवाज़ भी। टिल विद वन लास्ट विस द ट्रेन गॉट इट सेल्फ आउट ऑफ द टनल, और यहाँ तक कि एक आखिरी गूंज, एक आखिरी आवाज़ के साथ ट्रेन सुरंग से बाहर चली गई। एंड द साइलेंस सेटल्ड अगेन ऑन इट्स डैम्प वॉल्स एंड ट्रिपिंग रूफ, और फिर से इसकी सीलन ज़दा या नम दीवारों और टपकती हुई छत पर खामोशी छा गई। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ सम चिल्ड्रन इन अ टनल, which is quite terrifying and adventurous for them. Illustrated meanings of difficult words: graze, scrape or break the skin, रगड़ खाना और जिल्द का फट जाना। oozy, slow flow of liquid, पानी का आहिस्ता बहाव। recess, a small space set back in a wall, एक छोटी सी जगह जो दीवार में ही थोड़ा पीछे करके बनाई गई हो, एक मेहराब टाइप जगह। tread, walk, चलना। vaulted, formed into an arched roof, छत का एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसी तर्ज की छत जो कि एक आग की तरह बनाई गई हो। रीड दिस लेसन एंड प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लर्न द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।